रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के वजीफ़े आना शुरू हो गए। रबीउल अव्वल के पहले जुमे का वजीफ़ा, पहले इतवार का वजीफ़ा, पहले जुमेरात का वजीफ़ा, ये कर लो तो लाख मांगोगे करोड़ मिलेंगे। इस तरह के अजीब व गरीब वजीफ़े आना शुरू हो गए हैं। रमज़ान आते हैं, मुहर्रम का महीना आता है, इसी तरह से शब क़द्र आए या शब बरात आए, तरह तरह के वजीफ़े बताने वाले तरह तरह के वजीफ़े बताना शुरू कर देते हैं। मेरी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से बड़े अदब के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, मोहब्बत के साथ आप सभी से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ आयत किए हैं, जैसे कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, हराम से बचना, उन चीज़ों पर हम सबसे पहले फ़ोकस करें। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फ़ॉलो करें। हम नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, हम गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारे घर में गाने बजाए जा रहे हैं, मूवीज़ हम देख रहे हैं, फ़िल्में हम देख रहे हैं, गलत चीज़ों को हम देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गीबत चुगली हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, फिर हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सारे काम तो हम वो कर रहे हैं ना जिन कामों के करने से दुआएं कबूल नहीं होती हैं। फिर जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो हम लोग वजीफ़ों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि सुन्नत में जितना फ़ायदा है और सुन्नत पर अमल करने का जितना बड़ा सवाब है, सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह के रसूल राज़ी होते हैं। सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें हासिल होगी। सुन्नत पर अमल करने से हुज़ूर के मुबारक हाथों के ज़रिए हमें हौज़ कौसर का पानी नसीब होगा। सुन्नत पर अमल करने वाले को हुज़ूर के कदमों में जन्नत में जगह मिलेगी। तो सुन्नत पर अमल करने में बड़ा फ़ायदा है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत पर अमल करने पर अगर पानी भी पिया जाता है तो उस पर भी अल्लाह खुश होता है और अल्लाह उस पर भी अजर देता है। यहाँ तक कि सुन्नत के मुताबिक अगर हम बैतुल खला में भी जाते हैं तो उस पर भी हमें अजर मिलता है और उससे भी अल्लाह राज़ी होता है, क्योंकि हमने वो काम सुन्नत के मुताबिक किया है। तो जो काम सुन्नत से टच हो जाएगा उसकी फ़जीलत भी बढ़ जाती है और काम हमारा होगा, लेकिन उस काम के सुन्नत से टच हो जाने की वजह से हमें सवाब भी मिलेगा और हमारी आखिरत भी बनेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ामंदी भी हमें हासिल होगी। इसीलिए हम लोग जो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, जिनकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उन रीज़न्स को हम ख़त्म नहीं करते हैं बल्कि वजीफ़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो शख्स 5 नमाज़ों का एहतमाम करता है और अपने शर्मगाह की हिफाजत करता है तो मैं उसको जन्नत में दाखिल करने की ज़मानत देता हूँ। तो जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा तो मतलब क्या है कि अल्लाह उससे राज़ी होगा। जब अल्लाह राज़ी होगा तो दुआएं भी कबूल होंगी। इसीलिए मेरी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि इस तरह के अजीब व गरीब, अक़ल हैरान हो जाती है कि क्या लोग बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जितना फ़ायदे की चीज़ें हमें मिलती हैं, जितना दीन हम लोग सीखते हैं, लेकिन गलत लोग गलत चीज़ भी बहुत फैलाते हैं। आज एक तो 95% मुसलमान दीन पर अमल करता ही नहीं है, प्लस उस पर यह कि कुछ लोग दीन पर अमल करते भी हैं तो ये वजीफ़े बताने वाले, तरह तरह के अजीब व गरीब वजीफ़े बताने वाले लोगों को उससे भी दूर कर देते हैं। लाख मांगोगे करोड़ मिलेंगे, बताइए कोई बात है ना? जो चाहोगे वो होगा। ये वजीफ़ा कर लो, रात का वजीफ़ा, सुबह का वजीफ़ा, पहले इतवार का वजीफ़ा, पहली जुमेरात का वजीफ़ा। इसीलिए मेरे अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को फ़ॉलो करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। जो मांगना है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मांगिए। तहज्जुद की नमाज़ के बारे में हुज़ूर का इरशाद है कि अल्लाह दुनिया के आसमान पर आ जाता है और फरिश्तों के ज़रिए ऐलान लगवाता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसको दूँ, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसकी बख्शिश करूँ, है कोई मुझसे तलब करने वाला कि मैं उसको वो दूँ जो वो मांगना चाहता है। तो अल्लाह ताला तो आसमानी दुनिया पर आकर तहज्जुद के वक्त में ऐलान लगवाता है। तहज्जुद के वक्त की दुआ कबूल होती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान मजीद जब मुकम्मल होता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूलियत के बहुत करीब होती है। माँ बाप की खिदमत करने के बाद जो दुआ मिलती है वो डायरेक्ट अल्लाह कबूल फरमाता है। ये सारे नबी के इरशादात हैं। कहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये वजीफ़ा कर लो और ये कर लो वो कर लो। अजीब हैरानी की बात होती है कि हम लोग
अच्छे खासे अक्लमंद होकर इन चीज़ों में क्यों लग जाते हैं। इसीलिए मेरी बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि इन वजीफ़ों के चक्करों से बचिए। हाँ, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई मौलाना साहब हैं, कोई मुत्तकी हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, अगर वो कोई वजीफ़ा बताएं, कोई अमल बताएं जो कुरान और हदीस से साबित हो, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नमाज़ों को छोड़कर और जो अल्लाह ने फ़र्ज़ हम पर आयत की हैं उनको छोड़कर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके, सुबह से शाम तक गुनाह करके हम ये सोचें कि वजीफ़ा करके हम अपना काम बनवा लेंगे, खुदा की कसम कभी काम नहीं बन सकता। काम बनेगा तो अल्लाह को राज़ी करके बनेगा, काम बनेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले काम करके हमारा काम बनेगा। अब सुबह से शाम तक हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे सुबह से शाम तक की जो पूरी ज़िंदगी है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी के साथ गुजर रही है। फिर ये हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि साहब हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी अपने तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि ये तरह तरह के वजीफ़े जो अब यूट्यूब पर आना शुरू हो जाते हैं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही, इन वजीफ़ों से बचिए और इन वजीफ़ों को करने के बजाय आप कुरान मजीद की तिलावत करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मांगें और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी, सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी, बशर्ते कि आप अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें और तहज्जुद के वक्त अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।